विजिट नहीं किया है, चाहे वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे बॉर्डर नागसिनी कॉन्स्टिट्यूंसी। 10 साल के बाद हमको ये मौका मिला है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में असम्बली के चुनाव होने जा रहे हैं। लोगों में जो जज्बा है, खुशी है, वो इसलिए है कि 10 साल तक हम ब्यूरोक्रेट्स और अफसरशाही के नीचे दबे रहे। कोई सुनवाई नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं, कोई जमात नहीं। और आज 10 साल के बाद हमको ये मौका मिला है कि लोग अपना नुमाइंदा चुने और अपनी हुकूमत बनाए। सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। ये जो मंडल का एरिया है, हमें खुशी है कि बॉर्डर नागसिनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, मगर इस मंडल को एक साजिश के तहत बॉर्डर के साथ मिलाया गया। कि हम सब लोग जानते हैं, अगर इसकी टोपोग्राफी देखें, अगर इसकी ज्योग्राफी देखें, तो ये शहर का हिस्सा है। बहरहाल जिन लोगों ने भी ये किया है, वक्त का तकाजा है, ये वक्त की पुकार है कि वक्त आ गया है कि वो लोग जो है, उन लोगों को जो हमने दिखाना है कि आपने जो भी किया है गलत किया है। किश्तवाड़ के लोग अमन पसंद लोग हैं। हमने हमेशा भाईचारा रखा है। हम पे जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये किश्तवाड़ के लोग जानते हैं, ये यहाँ का हिंदू जानता है, मुसलमान जानता है कि हम कितने सेकुलर हैं और कितने कम्युनल हैं। 50 साल से हम लोग किश्तवाड़ के लोगों की खिदमत करते हैं, और आज जो यहाँ डिलिमिटेशन हुई है, ये लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ये कम्युनल बेसिस पे हुआ है। जितनी भी हम मदद करें उतनी कम है। आज ये सूरत हाल है। आज बीजेपी के लीडर ये कहता है कि डिलिमिटेशन गलत हो गई है। आज रोना आता है इनको जब लोगों के पास जाते हैं, भाई तुमने किया क्या? 10 साल में तुमने कुछ नहीं किया, जो था लोगों के पास वो भी छीन लिया, और समाज को, लोगों को ऐसे डिवाइड किया कि लोग दबे हुए हैं, मुंह नहीं खोल पाते हैं, धमकाया जाता है। आज भी इलेक्शन में कई हमारे लोग जो है उनको धमकाया जाता है। ये तानाशाही ज्यादा देर चलने वाले नहीं। 8 अक्टूबर को आपको पता चलेगा कि आपने रियासत के लोगों के साथ क्या किया, बिलखसूस किश्तवाड़ के लोगों के साथ क्या किया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने, इन लोगों ने जो उलट पुलट किया, मगर कहते हैं कि ऊपर वाली ताकत जो है, अल्लाह की ताकत, वो सुप्रीम है। बाबा पहले आपको एक एमएलए होता था, अल्लाह ने आपको 2 इंशाअल्लाह 2 एमएलए साहब की शक्ल में, एक पूजा जी की शक्ल में। ये लीडरशिप ने पहले ही बॉर्डर में ये ऐलान कर दिया है, चाहे वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे वो नागसिनी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी हो,
इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक एमएलए काम नहीं करेगा, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में दो एमएलए काम करेंगे। मंशूर आपने हमारा पढ़ा होगा, 10 साल में महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ का है वो बेरोजगारी का है। यहाँ डूलहस्ती प्रोजेक्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, 7,500 लोग वहाँ काम करते थे। आज हमारे पास 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये हमारे नौजवान जो है ये घरों में बैठे हैं। वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग किस तरफ जा रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। जगह जगह पे सड़कों पे जो नौजवान मेरा आया है, मेरी माँ आई है, मेरी बहन आई है, वो इसलिए आई है, इस उम्मीद के साथ आई है कि रियासत जम्मू व कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने जा रही है। इंशाअल्लाह आपके जितने भी मसले हैं, जो भी हमसे छीना गया है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो जॉब कार्ड हो, सब चीजें जो है वापस इंशाअल्लाह आ जाएगी। और जब हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में जो लोगों को, आम लोगों को राहत हम देने वाले हैं, उसमें सबसे पहला काम है 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना। ये इसके अलावा है कि जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे लीडर ने कहा है कि यहाँ प्रोजेक्टों में किश्तवाड़ के लोग नहीं, किश्तवाड़ के लोग तो सारे बच्चे हमारे एडजस्ट हो जाएंगे, मगर इनकी इतनी कैपेसिटी है इन प्रोजेक्टों में, अगर हमें बनहाल बदरवा सारा जो है बेरोजगारी जितनी भी है, अगर वो भी एडजस्ट यहाँ हो जाएंगे, फिर भी ये प्रोजेक्ट जो है इन पे जो है लोगों का जो है वो जो है मजदूरी कम नहीं होगी। हमने पहला सबसे काम किया, आपने मंशूर में हुकूमत बनेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये हमारे मंशूर में है। अगर दिल्ली में केजरीवाल जो है बिजली फ्री दे सकता है लोगों को, तो किश्तवाड़ जो बिजली पैदा करता है, हमारी बिजली हरियाणा और मध्य प्रदेश में जाएगी, वो एसी चलाएंगे, वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में ये बिजली लगाएंगे और हम देखते रहते हैं। लिहाजा हमने ये फैसला किया है 200 यूनिट बिजली फ्री पूरे किश्तवाड़ को। और जो राशन की जो मिकदार थी, एक जमाना था डिपो में राशन भरा रहता था, जब हम डीलर से पूछते थे वो कहता था लोग ही नहीं आते थे, पेट भरा है। और आज ये सूरत हाल है। पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी डिपो, कोई भी डिपो हो किश्तवाड़ का, जब वहाँ नजर लगाते हैं वहाँ खाली, भाई कब आएगा, अगले महीने, अगले हफ्ते, भाई है क्या, कहता है ही नहीं। वो जोंगे में वो राशन आता है, पहले ट्रकों के ट्रक आते थे। इंशाअल्लाह हमने अपने मंशूर में रखा है कि जो भी पानी स्केल है वो बहाल की जाएगी। और बीपीएल में जितने भी लोग थे, कहा इनको टीवी है जी, इनकी छत लगी है टीन की, काटो। मगर हमने ये फैसला किया है दोबारा सर्वे होगी और बीपीएल में जो लोग दोबारा डाले जाएंगे और जो बीपीएल के कैटेगरी के लोग हैं उनको 10 किलो फ्री राशन जो है पर हेड दिया जाएगा। महिला है, लड़की बुजुर्ग है, हमारी दादी है, हमारी माँ है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जिंदा है उसको सरकार की तरफ से 8,000 की तनख्वाह दी जाएगी। ओल्ड एज पेंशन 1,000 से 3,000 और जो हमारी बच्चों की शादी में 25,000 देते थे वो हमने 50,000 कर दिया है। 5 लाख का 75,000, 5 लाख का हर एक को इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा और एक गैस सिलेंडर भी फ्री। हमारी ये कोशिश है कि ये 10 साल में जो यहाँ पे जो गरीब जो है गरीब तर होता गया है,
उसको सपोर्ट देनी है, उसको खड़ा करना है। इसलिए ये राह हमने रखी है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, हुकूमत बनेगी अनकरीब, इसमें अब साल नहीं लगने वाले। ये 2 महीने की बात है। 2 महीने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत राहत मिलने वाली है। लिहाजा आज जो आपने इकट्ठे हुए, आपने जो इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूजा जी की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अज़ान का वक्त होने जा रहा है, ज्यादा ना वक्त लेते हुए मेरी आपसे यही अपील है, 18 तारीख को एक नंबर पर पूजा जी का निशान होगा, हल का निशान होगा। और ये कोशिश रखनी है 100%, अगर मैं नहीं कहूं तो 95% पोलिंग यहाँ होनी चाहिए। कतरा कतरा दरिया बनता है। जब यहाँ से आप अच्छे वोट देंगे तो ये पूरी जो है पार्डर तक जो है ये रूटीन चलेगी और इंशाअल्लाह पूजा जी कामयाब हो जाएंगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये हमारी छोटी बहन है। आपका हिसाब किताब मेरे साथ होगा, मेरा हिसाब किताब इसके साथ होगा। ये आपने देखा, ये चेयरमैन डीडीसी रही, कोई भी कश्तवाड़ का, किसी भी पार्टी का, जब भी इसके दफ्तर में गया, सबसे बड़ी बात है इखलाक। ये लड़की इखलाक से पेश आई। उसके बाद इसकी कोशिशें रही कि जो भी मेरे दफ्तर में आया है या मुझसे मिला है, इसके अंदर तड़प रही कि भाई ये काम जो है, इसका काम किसी तरीके से होना चाहिए। तो लिहाजा आपने इसका काम देखा है। इंशाअल्लाह जब ये एमएलए बनेगी उससे ज्यादा काम करेगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करूंगा पूजा जी से, क्योंकि अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए ये आपसे भी मुखातिब हो जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। हुकूमत आएगी। पूजा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सारे लोग आज इस रैली में शामिल हुए हैं। ये है कलर का इलाका। ये आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो लोग हैं, वो खास करके युवा लोग, क्योंकि युवा जो है बेरोज़गार है, अपनी उम्मीद जताते हुए यहाँ पर ये सब आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि जैसे सरकार आती है तो हमें जो है रोज़गार मिलेगा, पावर प्रोजेक्ट जो है हमारे इस किश्तवाड़ में, मगर लोगों को अभी तक जो है रोज़गार नहीं मिला है। चंद लोगों को मिला है और बाकी लोग जो है काफ़ी सारे से रिक्वेस्ट इत्मीनान से बूझो। यीथाना एक नौजवान कबूतर बाकी यीथाना हजरात यीन कनते पाने कनते सारनी हिनकान खासकर लजदिया राम तो बे सोन हलर पूजा जी सं उम्मीद है पूजा जी से बोजन खासकर बेरोजगारी हूं बोर्ड इशू क्या ये प्रोजेक्ट बेरोजगार 10 वरी हमने किसी पार्टी को
आगे जाके माथा नहीं टेका, हमने नहीं टेका, हम नहीं टेकेंगे। हम इस पार्टी के साथ बाप दादाओं के साथ वक्त से इस पार्टी के साथ हैं, आज भी हैं। बहका कैसे मैं एमटेक कोर्मत मैकेनिकल इंजीनियरिंग मगर बह गोस ना बिला शक मे वन पूजा मैडम जी की मैं सजा सुबह से गिल अभी वो गिला करने का जमाना या वक्त नहीं है। इस वक्त हमें सपोर्ट करना है पूजा जी को और सब मसाइल ऐसे दिलस मज कहाँ सा पार्टी है इंशाल्लाह जब सजा साहब जीतेंगे, मैडम जी जीतेंगी, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी साइल आए दर पे मैडम जी से सपोर्ट करूं, मैडम जी से फरियाद बोल, ये मेरे दिल की आवाज थी मैडम जी को बोलने की। शुक्रिया। हुल्लर के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि 18 तारीख को इलेक्शन है और कुछ ही दिन रह गए हैं इलेक्शन को और टाइम बहुत कम है। जहां तक जा सकती थी गई, जहां तक अपना पैगाम पहुंचा सकती थी पहुंचाया। अब सब आप लोगों पे है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पार्डर में हिल चुकी है। उसको पता चल चुका है कि जो पार्डर के लोग हैं इस बार वो उनकी जेब से सचमुच निकल चुके हैं, क्योंकि पार्डर के लोग बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से आज तक उन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम से वोट लिया गया था, पर डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं है। मैंने वहां पे हर एक स्टेज से यही बात की कि आप जब भी जाएं वोट देने, आप डेवलपमेंट के लिए वोट दो, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वोट दो, आप बेरोजगारी से रोजगार पाने के लिए वोट दो, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दो, क्योंकि वो दिन चले गए जब आपको हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट लिया जाता था। आज जो है वो तरक्की का जमाना है। हमारा देश अगर चांद पे पहुंच चुका है तो किश्तवाड़ के जो लोग हैं वो सिर्फ गलियों नालियों तक क्यों महदूद रहे। हम लोगों को वहां पहुंचना है जहां पे हम लोगों को हर वो सहूलियतें मिले जिसके हम हकदार हैं। और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कभी निराश ना करूं। आप लोगों की जो उम्मीदें मेरे साथ हैं वो कभी भी आपको ये ना लगे कि हमने अपना वोट देके गलती कर दी है। मैं तहे दिल से सिर्फ पार्डर का नहीं पूरे नागसनी और मंडल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने मेरा वेलकम किया हर जगह पे। मुझे पूरी उम्मीद है इस बारी पार्डर नागसनी और किश्तवाड़ की सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिलेगी। और ये इन लोगों की बौखलाहट ही है कि कल हमारे एक वर्कर का शर्ट पार्डर में जला दिया गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उस रैली को अलाउ नहीं किया अपने ग्राउंड में आने के लिए, और उसको जो लीड कर रहा था वो सुनील शर्मा जी की धर्मपत्नी कर रही थी। बहुत शर्म की बात है कि आप लोग लोगों से जबरदस्ती, लोगों को डरा के धमका के अगर वोट लेना चाहते हो तो आप पार्डर नागसनी की आवाम जाग चुकी है। अब उन धमकियों से आपको वोट मिलने वाले नहीं हैं। कल हमारे कीरू में एक लड़की अगर प्रचार कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनके एक चमचे ने घर जाके उस लड़की को और उसके पति को मारा। सबसे बड़ी बेशर्मी बीजेपी वालों की ये है जो उन्होंने आगे ये अपने चमचे पालतू पाल के रखे हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम मोदी से भी ऊपर हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अब आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि 18 सितंबर को उनको जो थप्पड़ पड़ने वाला है और 8 अक्टूबर को जो हमारी सरकार बनके उनके जो भोरे बिस्तर होने वाले हैं वो आज ही से पैकिंग शुरू कर दे, क्योंकि उनको टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है।
तक ये जो बदलाव की लहर है, ये हर उस नौजवान में है जिसने 10 साल तक ये चीजें सही कि उसके सामने पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी उसे नौकरी तक नसीब नहीं हुई, जबकि पानी हमारा, पहाड़ हमारे, घर हमारे, जो इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट की वजह से तोड़ फोड़ कर दिए, और हम लोग सिर्फ दूर से प्रोजेक्टों का काम देखने की कितना पहुंचा, और हमारा जो बेरोजगार बच्चा जो घर में पड़ा है वो सिर्फ यही सोच के कि मुझे भी नौकरी मिले, 10 साल गुजर गए, और हमारा जितना नौजवान तबका है आधे से ज्यादा जो है नशे का शिकार हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उसे रोजगार नहीं दिया गया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बुजुर्गों, ये अब आपको सोचना है कि 18 तारीख को आप अपना सुनहरा भविष्य देखेंगे या इन लोगों का झूठ या फरेब। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, हम सबको एक होना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो पाडर का है, नागसनी का है या किश्तवाड़ का है, क्योंकि अगर ये तानाशाह फिर से आ गए तो आप भूल जाइए कि आपको यहाँ पे सांस लेने की भी इजाजत इन लोगों से लेनी पड़ेगी। इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत। जो हमारे यहाँ शार्ट नोटिस पे आए, सभी का शुक्रिया। सभी हजरात चाय पी के जाइए।